तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस पहले लेसन में हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, और यूं कहिए तो बेसिक से भी पहले स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है गाइस? आपने बार बार ये टीचर्स के लेक्चर में सुना होगा ना, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। बिल्कुल सही है। क्या है ये, इसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश ही क्यों पूरे वर्ल्ड पे, इंग्लिश ने ही क्यों इतना डोमिनेट किया है गाइस? क्यों आखिर चाइना से लेकर, जापान से लेकर, कोरिया से लेकर, रशिया से लेकर, इंडिया से लेकर यूएस, यूरोप तक, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही वर्चस्व। इसमें हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे अपने जीरो पे, अल्फ़ाबेट पे, और उसके बाद उसके कुछ टाइप्स देखेंगे और सेंटेंस और वर्ड्स वगैरह को हम पढ़ते हुए चलेंगे इस पहले लेसन में। गाइस, बात ये उन दिनों की है जब हम ह्यूमंस, वी एज अ ह्यूमन बीइंग, जब हम नए नए थे पृथ्वी पे, है ना। और उस वक्त जब हम जंगली जानवरों का शिकार करते थे, आग जलाना हमने सीखा ही था, हमने पहियों का आविष्कार किया ही था। और उस वक्त गाइस हम बड़ा इनसिक्योर होते थे। किससे? जंगली जानवरों से हमें डर लगता था। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर थे। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप में, बहुत बड़े ग्रुप्स को नहीं बना पाते थे। क्या रीज़न था गाइस? क्योंकि हम अपनी बातों को फैला नहीं पाते थे। हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं वो पूरे ग्रुप तक फैला नहीं पाते थे। उस टाइम साइन लैंग्वेज चलता था। अगर किसी को पत्ता चाहिए होता था तो वो पत्ता की फ़ोटो बना देता था या इशारे करता था, है ना। वहाँ उस वक्त ये महसूस किया गया कि लैंग्वेज की ज़रूरत है। कोई ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसे मैं बोलूं और लोग समझ जाएं, है ना। और बहुत बड़ा आविष्कार, कहते हैं ना गाइस कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो वहाँ पे अब चूंकि ज़रूरत थी ह्यूमंस को, आपको या हमें, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम गाइस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उस चीज़ को खोजने में। वहाँ पे लैंग्वेज का जन्म हुआ। वहाँ पे एक दूसरे का बहुत ही छोटे रूप में जन्म हुआ। कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ही उभर कर आए, लेकिन ये पहला कदम था लैंग्वेज को डेवलप करने का गाइस। जैसे ही ये डेवलप हुआ और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई, हम धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर फैलते चले गए। कुछ मानते हैं, तथ्यों के आधार पे अगर माना जाए तो हमारी पहली प्रजाति अफ्रीका से आई थी। हालांकि साइंटिस्ट्स इसमें एक रूप नहीं है। कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया या कुछ अलग अलग अपने तर्क रखते हैं, लेकिन जो अभी तक सबूत मिले हैं, जो अभी तक प्रमाण मिले हैं, उसके हिसाब से गाइस हमारी पहली प्रजाति अफ्रीका, और वहाँ से पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी में फैल गई। उसके बाद क्या हुआ गाइस? जहाँ जहाँ पे हम इंसान गए, वहाँ के भौगोलिक आधार पे या फिर दूसरे आधार पे अलग अलग अपने हिसाब से, अपने सुविधा अनुसार लैंग्वेजेस का डेवलप हुआ, है ना। हमने लैंग्वेजेस को डेवलप किया अपने आप से, या फिर धीरे धीरे बहुत ही लंबा वक्त लगा एक लैंग्वेज को डेवलप होने में। गाइस, एशिया में आने वाले लोग चाइनीज़ से लेकर इंडियन या हिंदी, संस्कृत, है ना, पाली, थाई, जापानीज़, कोरियन लैंग्वेजेस को, अलग अलग लैंग्वेजेस, हजारों लैंग्वेजेस गाइस, हजारों। आप भारत की बात करें तो एक स्टेट से लेकर दूसरे स्टेट में लैंग्वेजेस बदल जाते हैं। पंजाब में पंजाबी, बिहार में हिंदी, झारखंड में हिंदी, साउथ में चले जाएं तो तमिल, ये सब बोला जाता है। कन्नड़, उड़िया। भारत की अगर बात की जाए तो हजारों हजार भाषाएं हैं। तो इतनी भाषाएं होना हमारे विविधता को दिखाता है गाइस, है ना। अगर अब बात की जाए तो इंग्लिश ही क्यों इतना डोमिनेटिंग बन गया गाइस? इंग्लिश ने पूरे दुनिया पे क्यों राज किया? आखिर हमें क्यों इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, जबकि हमारा मातृभाषा, हमारा बोलचाल का भाषा हिंदी है
है ना। हमारे लिए आसान है ना हिंदी को समझना, लेकिन टफ है ना इंग्लिश को समझना। हमने अभी तक अपना बहुत सारा एफर्ट पुट किया है अपने इस फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में। गाइस, अगर बात की जाए इंग्लिश की तो हम चलते हैं अंग्रेज़ों के शासनकाल में। ऐसा कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब अंग्रेज़ों के साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता था। यानी कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य इतना बड़ा था गाइस कि अगर सूर्य भारत में उदय हो रहा है तो अमेरिका में डूब रहा है, और अमेरिका में भी अंग्रेज़ों का शासन था। तो यानी कि पूरे दुनिया पे उनका शासन था और उनका सूर्य कभी भी नहीं डूबता था। अंग्रेजों के इस डोमिनेंस के कारण, अंग्रेजों के पूरे दुनिया पे कब्जा के कारण अंग्रेजी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग लैंग्वेज बनकर सामने आई। अंग्रेजी हमारे ऊपर थोपी गई अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि एक ऐसा कोई लैंग्वेज होगा जो पूरी दुनिया में बोली जाती होगी, है ना। और कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब चूंकि अंग्रेज सबसे ताकतवर थे तो उनका ही लैंग्वेज पूरी दुनिया में बोला जाने लगा, और इस कारण से इंग्लिश इतनी डोमिनेटिंग हो गई और इस कारण से अंग्रेजी पूरे दुनिया पे राज करने लगी गाइस, राज करने लगी। अगला चलते हैं बहुत ही बेसिक पार्ट, जीरो पार्ट इंग्लिश का, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स किसको बोलते हैं गाइस? मैथ्स में जीरो होता है ना, इंग्लिश में अल्फाबेट्स होता है ना। यानी कि ये ऐसे बेसिक यूनिट्स होते हैं जहां से कोई भी लैंग्वेज शुरू होता है। इंग्लिश की बात की जाए तो 26 अल्फाबेट्स हैं गाइस, ABCDEF XYZ तक जाता है 26। होपफुली आपको भी ABCD याद होगा, हालांकि याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपको SSC ABCD तो नहीं पूछने वाली है, लेकिन आपको याद होगा, मुझे पता है। चाइनीज़ की बात की जाए गाइस तो चाइनीज़ में कहा जाता है कि मोर देन 300 अल्फ़ाबेट्स हैं, और चाइनीज़ पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट लैंग्वेज माना जाता है गाइस। तो लैंग्वेज का जो पार्ट है उसका बेसिक यूनिट क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट गाइस, है ना, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल में ये जो फर्क है ना गाइस, कई बार बोलचाल की भाषा में बोलने के दौरान हम कुछ शब्दों पे जोर देना चाहते हैं, कुछ शब्द पूरे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंस किया गया है। जब आप धीरे धीरे इंग्लिश को रियल में समझने लगेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल को लिखने का जो रूप है गाइस वो ABCD.XYZ है ना। आपने अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब आपको कैपिटल मास्टर जी कैपिटल में लिखवाते थे और स्मॉल में लिखवाते थे। चलिए उन्हीं को थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। और स्मॉल में हम लिखते थे ABCD.XYZ। याद कीजिए बचपन के दिनों में जो XYZ जो स्मॉल होते थे, इनकी लंबी पूंछ बनाने में कितना मज़ा आता था, है ना। तो ये था गाइस कैपिटल और स्मॉल, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। SSC का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बस ऊपर से जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो छू कर निकल जाना है, और जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसमें घुस जाना है। फाइन, हाँ। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, पहली सीढ़ी है वर्ड्स की। वर्ड की दुनिया में स्वागत है आपका। वर्ड अल्फ़ाबेट का एक पायदान ऊपर, और याद रखिएगा ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो कि एक मीनिंग लेकर आए उसको वर्ड्स बोलते हैं। ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स किसको बोलते थे? ABCD को। यानी ABCD का कुछ ग्रुप कलेक्ट करके एक वर्ड बना देना है।
ये चुना और उनको मिलाया, उसका एक मतलब निकलता और वर्ड। वाओ। जैसे जैसे मान लीजिए कि हमने अल्फ़ाबेट का जी चुना, है ना, और अल्फ़ाबेट का जी और ओ चुना, जी और ओ इन दोनों को मिलाया, एक फैमिली बनाई, जिससे बन गया गो। गो का मतलब जाना। अब हमने अल्फ़ाबेट का 4 फैमिली मेंबर को चुना और बना दिया कम, आना, जाना, आना, देखना, है ना, स्पीक, बोलना, राइट, लिखना, ये सब अल्फ़ाबेट का एक फैमिली है, अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप है जिसका मतलब निकलता हो। याद रखिएगा, आप कुछ भी, जैसे मान लो आप कि कुछ भी EHG, अगर ये ग्रुप आप बनाते हो, अगर ये ग्रुप बनाते हो आप और इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है तो ये वर्ड नहीं कहलाएगा। ध्यान रहे कि आप इस ग्रुप का एक मतलब जरूर निकालें, कोई सेंस जरूर निकालें। सेंटेंस की बात की जाएगा, इस सेंटेंस अगली सीढ़ी, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं, यानी कि वर्ड्स जो कि अल्फ़ाबेट से बने थे उनको अगर एक जगह रखा, मिला दिया, सेंटेंस बन गया। इजी है। जैसे जैसे आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। अब गाइस इसमें देखिए, इस फैमिली में 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं और 6 मेंबर्स ने मिलकर एक फैमिली बनाई जिसका एक मतलब निकलता है, वो सेंटेंस कहलाता है। मतलब जरूर निकलना चाहिए गाइस, ये ध्यान रखिएगा। अगर वर्ड्स में मतलब नहीं निकल रहा है, वो जो ग्रुप है, तो वो वर्ड नहीं। सेंटेंस में अगर मतलब नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं।